हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है विज्ञान का सेटअप परीक्षा हुआ है और इस सेटअप परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है वो जो हम पढ़ा चुके हैं उसी में से आया है। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब मिला लीजिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो किस दर्पण में छोटा होता है? उत्तल दर्पण में होता है। और ये प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और आप हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ लास्ट में। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? यानी जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको पहले की क्लासों में बता चुके हैं और हूबहू इसी पेपर में आ गया है वो सभी प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिए, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है वह पदार्थ है। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? कुचालक पदार्थ बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 4 नंबर, ये भी काफी आसान प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में हम आपको बता चुके हैं कि 7 रंग होते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि घटपर्णी एक उदाहरण है। तो घटपर्णी क्या है? तो ये घटपर्णी किसे बोलते हैं? तो जो पौधा यहाँ पे कीटों को, छोटे छोटे कीटों को खाते हैं उसे ही घटपर्णी बोला जाता है। यानी कीट भक्षी यहाँ पे पादपों को बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु चमड़ी एवं फेफड़े दोनों से सांस ले सकते हैं? तो चमड़ी और यहाँ पे फेफड़े से दोनों से कौन से जंतु सांस ले सकते हैं? तो वो जंतु है मेढक। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है। यानी जो रक्त होता है, जो खून होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। अगर हमारी क्लास आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपसे एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटा होगा। और आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि नेफ्रॉन पाया जाता है। जो नेफ्रॉन होता है वो किस में पाया जाता है? ए ऑप्शन है वृक्क में, बी ऑप्शन है हृदय में, सी ऑप्शन है मस्तिष्क में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय में। तो जो नेफ्रॉन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? यहाँ पे बताना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसे किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो इसे समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? यहाँ पे बताना है कि जो सल्फ्यूरिक यहाँ पे अम्ल होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2SO4। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये सभी प्रश्न हम काफी बार आपको करा चुके हैं। अगर आप हमारी क्लास से पढ़े होंगे तो इस जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप लोग चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये होता है आयरन यानी लोहे का। और मैग्नेटाइट भी होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये इसमें 48 प्रश्न है, बस आपको यहाँ पे 40 ही का यहाँ पे जवाब देना है। 48 प्रश्न है तो आप लोग 40 इसमें से सोल्व कर दिए होंगे बहुत ही आसानी से, ये हमें उम्मीद है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि CH3Cl का यहाँ पे IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम होता है मिथाइल क्लोराइड होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर, काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 14 नंबर।
14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं वही हूबहू आया है। जो भी बच्चे यहाँ पे हमसे पढ़े हैं वो उनको बहुत ही मजा आ गया होगा इस पेपर को सोल्व करके। तो आप लोग यहाँ पे हमें बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में से आपने कितना सही कर दिया है। और 48 तो आपको बनाना नहीं है, 40 ही बनाना है। तो आपको ये बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि ईंधन का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन ईंधन है। तो यहाँ पे लकड़ी भी ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है और एलपीजी भी ईंधन है। यानी ये सभी क्या है? ईंधन है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। जो प्रतिबिंब होती है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में युग्मजनों के संलग्न की परिणति को कहते हैं। ए ऑप्शन है बीजाणु, बी ऑप्शन है भ्रूण, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्त्री केसर। तो यहाँ पे देखिए युग्मजनों के संलग्न को क्या कहते हैं? तो जाइगोट कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के द्विसंस्करण का लक्ष्य यहाँ पे लक्षण प्रारूपी अनुपात निम्न में से कौन सा है? तो ये है 9:3:1। यहाँ पे 1 ये क्या है? 9:3:1 ये क्या है? मेंडल के द्विसंस्करण यहाँ पे लक्षण का प्रारूप है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न की ओजोन क्या है? तो ओजोन क्या है? तो ओजोन एक गैस है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ओजोन है ये क्या है? एक गैस है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे देखिए विटामिन भी यहाँ पे आवश्यक है, खनिज भी आवश्यक है, यहाँ पे पोषक तत्व भी आवश्यक है। यानी इसमें से सभी क्या है? आवश्यक है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? इसमें आपको बताना है कि कौन ऑक्सीकारक है। तो जो यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? एक ऑक्सीकारक है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जितना भी आप प्रश्न इसमें देख रहे हैं सब हम आपको करवा चुके हैं। यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न की अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया? तो ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है। ये भी काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि निम्न में से किसका प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को कम की जाती है? किससे जल में मिला, किस पदार्थ को यहाँ पे जल में मिलाएंगे ताकि उसकी यहाँ पे जो अस्थायी कठोरता है वो कम हो जाए? तो धोने का सोडा मिलाते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए काफी बार हम आपको करवा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो जो हीरा होता है वो सबसे अधिक कठोरतम यहाँ पे प्राकृतिक पदार्थ होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है 25 नंबर की यहाँ पे ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पे देखिए ये किस क्रम में है? तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे होता है? तो 1 यहाँ पे R1 बराबर, यहाँ पे 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1 यहाँ पे R2 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2 ओम इधर भी है, 2 ओम इधर भी है। यानी यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 1/R बराबर यहाँ पे 1/2 प्लस यहाँ पे 1/2। पहला प्रतिरोध ये है और दूसरा प्रतिरोध ये है। तो 1/2 लिख दिया। यानी 1/R बराबर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 यानी 1/R बराबर हो जाएगा 2/2। कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 1/R बराबर 1/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो R में 1 से गुणा होगा तो R, और 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 ओम। यानी इसका प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि घरेलू
विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान होता है, तो कितना होता है 50 HZ होता है। ये हम आपको कितनी बार बता चुके हैं। तो इसमें 50 HZ नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। जो सोलर सेल होता है उससे कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो सोलर सेल से कैसा यहाँ पे धारा मिलता है, तो हमेशा दिष्ट धारा मिलता है, यानी डीसी करंट मिलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है। तो किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है, तो लाल रंग के लिए सर्वाधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, आराम में सामान्य वयस्क मनुष्य के श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है। तो ये होता है 15 से 18 बार, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसमें बताना है कि किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो जो हाइड्रा होता है इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर देखिए कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। जो रोजिन और गोंद होते हैं वो क्या होते हैं, पादप का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, और ये कहाँ संचित होते हैं, तो ये छालों में संचित होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जिसका हम पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हम कंट्रोल किसी वस्तु को नहीं कर सकते, यानी यहाँ पे देखिए हृदय का धड़कना, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इसको चाहेंगे तो रोक देंगे और फिर 5 मिनट बाद इसको धड़काने लगेंगे। लार निकलना, तो लार भी निकल जाता है कुछ किसी पदार्थ को देख के, जैसे इमली हो गया, तो ये सब लार अपने आप निकल जाता है। जो अपने आप क्रिया होते रहता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे चबाना देखिए, अगर खा रहे हैं आप, तो अगर कोई काम आ जाए तो खाना वहां पे छोड़ भी सकते हैं और 5-10 मिनट के बाद फिर आके आप लोग खाना खाने भी लग सकते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। लेकिन उल्टी है तो ये आपको कब आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, आप इसे रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे हृदय के धड़कन को भी नहीं रोक सकते हैं, लार भी निकलना आप नहीं रोक सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है, तो ये आइसोप्रीन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न देखिए कि Ca यानी कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। तो कैल्शियम का यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे 20 होता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए वायु, जल, मृदा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। काफी बार हम आपको बता चुके हैं ये सभी प्रश्न, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 36 नंबर, ये भी प्रश्न काफी बार बता चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन बूझा चूना है। तो इसमें से बूझा चूना कौन है, तो CaO क्या है, बूझा चूना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर, काफी बार बता चुके हैं कि नेत्र में किस वस्तु, यहाँ पे देखिए नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वो कैसा बनता है यहाँ पे, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और ये छोटा बनता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे भी बनता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि बोल्ट यहाँ पे बराबर है, यानी एक बोल्ट किसके बराबर है, तो ये किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलम के। ये भी हम आपको बता चुके हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न हम कल ही बताए हैं कि ये विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न
41 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पे देखिए कोशिका किसका उपयोग करती है। तो कोशिका किसका उपयोग करती है, तो ग्लूकोज का यहाँ पे उपयोग करती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट में कैसी जनन होती है। जो ईस्ट होता है उसमें कैसी जनन होती है। तो यहाँ पे देखिए ईस्ट में मुकुलन द्वारा यहाँ पे होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है। तो किससे समानता अधिक है, तो ये चिंपैंजी से है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिए तापमान, वर्षा, वन, पर्यावरण कैसे कारक हैं। तो ये सभी कैसे कारक हैं, तो ये सभी यहाँ पे भौतिक कारक हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि उपज के यहाँ पे अपच के उपचार के लिए किस औषधि का यहाँ पे प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिजैविक, बी ऑप्शन है पीड़ाहारी, सी ऑप्शन है प्रति अम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे रोगाणु रोधक। तो यहाँ पे देखिए अपच के उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड का प्रयोग करते हैं। और एंटासिड क्या होता है, तो ये प्रति अम्ल होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 46 नंबर भी प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ये हम आपको काफी बार बता चुके हैं। तो जो सोना होता है वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे संयोग नहीं करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए ये खराब नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न देखिए कि आहार और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय की व्यवस्था है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 48 नंबर प्रश्न है। ये भी आपको कई बार बता चुके हैं कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ पे होता है। तो एयर कंडीशनरों में भी होता है, रेफ्रिजरेटरों में भी होता है, जेट इंजनों में होता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। ये सभी जितने भी प्रश्न हम आपको यहाँ पे बताए हैं 48 प्रश्न, ये आज का जो सेटअप परीक्षा हुआ है उसका है। और 48 में से उम्मीद है कि आप 48 आप बना लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान पेपर है। आपने जितना भी यहाँ पे सही किए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना 48 में से सही हुआ है। और साथ में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है 10वीं की। तो चैनलों को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।